गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का वक्त है और मैं सुबह उठ गई हूँ। जब से घर आई हूँ मैं जल्दी उठ जाती हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आज सुबह ही मौसम कुछ गड़बड़ा रहा है, मुझे लगता है तूफ़ान आने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे ना बादल आ रहे हैं और देखते ही देखते बारिश हो गई है। अभी पूरी ज़ोर से बारिश हो रही है। और अभी ठंडी भी लगने लग गई है, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप थी, पर आज सडनली मौसम चेंज हो गया है। हमारे आसाम में यही होता है, मौसम का कोई अता पता नहीं होता है कब क्या हो जाए। और अभी 6:30 बजे हैं सुबह के, और आप ये मौसम देखिए, पूरा अंधेरा छा रहा है। ऐसा लग रहा है कि 3 बजे हो रात के। मतलब फ़ोन में अपडेट का पता नहीं चलेगा, पर बहुत आंधी तूफ़ान आ रहा है, ऐसा लग रहा है। खिड़कियाँ, दरवाज़े बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से बज रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा डर लगता है ऐसा मौसम जब भी होता है, क्योंकि बहुत लोगों की मतलब हम न्यूज़ में देखते हैं ना कि आंधी तूफ़ान आने से क्या-क्या होता है। भगवान करे सब अच्छा रहे। और ये देखिए कितने मतलब ज़ोर से हवा चल रही है और चारों तरफ गंदा कर दिया है, बहुत झड़-झड़ के पत्ते नीचे गिर रहे हैं। और उसके बाद अभी ब्रेकफ़ास्ट का टाइम है, तो आज मम्मी बना रही हैं बेसन का पराठा, बेसन पनीर का पराठा। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, तो मतलब मज़ा आएगा खा के। और मम्मी के हाथ के पराठे माय ऑलवेज़ फेवरेट। और अभी मौसम थोड़ा सा ठीक है, रुक गई है बारिश हो रही है, हवा रुक गई है। और यहाँ देखिए मेरी मम्मी पराठे बना रही हैं। और यहाँ है घर की दही, मम्मी ने जो रात को जाग लगाया था दही का, दही बन के रेडी है। और यहाँ मतलब पराठा और साथ में दही और साथ में चाय, और यही है मेरा ब्रेकफास्ट। जब घर आती हूँ मैं इसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि बचपन से हम लोग पराठे, रोटी ये सब खा के ही बड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मेरा आ गया था पार्सल नायका से, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एज़ यूजुअल हर एक लड़की एक्साइटेड होती है, तो मैंने यहाँ ऑर्डर किया था 2 सिंदूर, एक मम्मी के लिए और एक मेरे लिए, और एक ब्लश। तो यहाँ मैं मम्मी को खोल खोल के दिखा रही हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। और मुझे कुछ फ्री गिफ्ट्स भी आए हैं, तो बहुत ही खुश थी। फ्री में मिल गया है, फ्री में मिला हुआ हर एक सामान अच्छा ही लगता है। और यही बस अपने मम्मी को दिखा रही थी। तो फिर हम लोग हो गए थे तैयार, यहाँ मैं हो गई हूँ तैयार। और मेरी मम्मी का आज बर्थडे है, मैं तो बोलना ही भूल गई। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, और मैं यहाँ मम्मी को लेके जा रही हूँ, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं गुरुद्वारे। मम्मी को गुरुद्वारे जाना था। और यहाँ मम्मी ने नया सूट पहना है, तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हैं, पिंकी पिंकी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कि तुम बताओ तुमने क्या पहना है। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, और इतनी प्यारी लग रही हैं, मतलब सच में नज़र ना लगे, बहुत अच्छी लग रही हैं बर्थडे गर्ल। मम्मी हमें बोल रही थी कि इस बार केक वेक नहीं काटना है, मुझे सिर्फ गुरुद्वारे लेके चलो, मैं मत्था टेक कर आऊँगी। और बहुत इस बार मैं मतलब ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मम्मी का बर्थडे शादी के बाद पहली बार सेलिब्रेट करने को मिल रहा है। ऐसे तो नहीं मिलता है, क्योंकि घर मेरा ससुराल दूर है, और इस बार चांस मिल गया, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हम आ गए हैं अपने गुरुद्वारे। इस गुरुद्वारे में मैं बचपन में आया करती थी, और यहाँ जब भी लंगर लगता था, जब भी गुरपुरुब होता था, हम लोग यहाँ आते थे। और मैं आज बहुत सालों के बाद आई हूँ, तो मुझे बहुत कुछ बदल चुका है, पर वो जो बचपन की यादें हैं ना, वो मुझे आ रही थी कि हम यहाँ इधर उधर भागते रहते थे। और यहाँ मेरे हस्बैंड हैं, और यहाँ मेरी मम्मा मत्था टेक रही हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे पेरेंट्स हमसे क्या ही मांगते हैं, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से ही वो खुश हो जाते हैं। वो हमारे लिए ही मांगते हैं जो भी मांगना होता है।
और बस हमारा भी, हम बड़े हो रहे हैं तो हमारा भी ये एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के को ही अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना होता है, एक लड़की का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने मम्मी पापा को खुश रखे, उनको इक्वली ट्रीट करे। तो बस यहाँ मैं अपनी मम्मी को लेकर आ गई हूँ, मुझे तसल्ली मिल गई कि मेरी मम्मी खुश हो गई। और यहाँ आप देखिए, ये है मेरा कॉलेज जहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया था। यहाँ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं और यहाँ जब भी मैं इधर पार होती हूँ ना, मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद आती है, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे और कॉलेज आया करते थे। यहाँ भी बहुत कुछ बदल चुका है। स्नैक्स लेकर आई थी तो वही बस हम लोग सब मिलकर खा रहे हैं। और आज सुबह से ही करंट है नहीं, लाइट है नहीं, तो मम्मी क्या कर रही हैं कि फ़ोन के लाइट से ही खाना पकाने की कोशिश कर रही हैं। वो कह रही हैं कि लाइट मत जगाओ, वो इमरजेंसी में चाहिए होगा। पर फिर भी मैंने जला दिया है कि मैंने बोला तुम रोशनी में बना लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ बाहर ये लोग बातें कर रहे हैं। और यहाँ सबको बाय बाय कह के हम लोग निकल गए हैं। दिल काफ़ी उदास है क्योंकि बहुत दिन हमने घर में बिताया है और अभी फिर से अपना डे टू डे लाइफ में ढलना भी है। और क्या ही कर सकते हैं, लड़कियों का ऐसा ही है। काश ऐसा होता कि हम हर रोज़ अपने मम्मी पापा के साथ रह सकते। और यहाँ जाते जाते हमने फिर एक स्टॉप लिया। हमने सोचा यहाँ चाय पी लेते हैं। फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ खा ही लेते हैं, क्योंकि फिर घर पहुँचेंगे तो वहाँ तो फिर साफ़ सफाई में लगना है तो टाइम चला जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ ऑर्डर किया छोले भटूरे और मैंने ऑर्डर किया था डोसा। और खाना ठीक ठाक था, बहुत कुछ ऐसा ख़ास नहीं था। बेंजी गाड़ी में ही है तो हम लोग यहीं से देख रहे हैं उसको। तो अभी शाम का वक्त है। घर आने के बाद मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि दिल नहीं कर रहा था और मतलब मन बिल्कुल उदास था क्योंकि घर से आई हूँ और पता ही है कि घर से जब आना होता है तो कैसा लगता है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद गई थी और घर में इतनी चहल पहल थी। एनी टाइम पापा मम्मी मेरा भाई, मतलब हम एक दूसरे के आसपास ही रहते थे, बातें करते थे, मतलब नॉन स्टॉप हमारी बातें चलती रहती थी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। कोई भी चिंता करने के लिए हमें टाइम तक नहीं मिलता था। तो अभी मतलब यहाँ आने के बाद अभी मुझे बहुत उनकी याद आ रही है। मैं उन्हें मम्मी को, अपने भाई को कंटिन्यूस फ़ोन कर रही हूँ, उनको इरिटेट कर रही हूँ। क्या ही कर सकती हूँ मैं अभी। ऐसा लग रहा है कि भागकर चली जाऊँ उनके पास, पर नहीं जा सकती। ये वही लड़कियां रिलेट कर सकेंगी जिनकी शादी हुई है और जिनकी होने वाली है। जैसे कि विदाई के टाइम जैसे हैवी फील होता है, कितने मतलब दुख होता है ना, सेम वैसे ही होता है। जितनी बार भी आप मायके चले जाओ, रिटर्न जब आना होता है वो विदाई के जैसा ही होता है। और क्या ही कर सकते हैं। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पर अभी अपने डे टू डे लाइफ में भी ढलना है। बेंजे भी बहुत ज़्यादा थोड़ा उदास है क्योंकि वहाँ उसको इतना प्यार मिला, हर कोई उससे प्यार करता था। वहाँ वो पापा के साथ मस्ती करता था, मम्मी के साथ, मेरे भाई के साथ। तो सडनली वो यहाँ भी आया है तो उसे उन सबकी याद भी आ रही है, देखने में मुझे पता चल रहा है। पर चलो कोई ना, फिर से मिलेंगे, जल्द ही मुलाकात होगी। बस अभी खाना बनाऊंगी, डिनर रेडी करूंगी। मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया है, बस बनाना बाकी है। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बाहर गए हैं बेंजी को लेके, तो वो आते हैं तो चाय पीते हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि
क्योंकि मैंने 2 दिन का व्लॉग एक ही साथ में डाल दिया है। तो फिर मिलूँगी एक दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।